आइए मैं बयान के लिए दावत दे रहा हूँ। ज़ीनतुल उलमा मज़हब हक़ का अहले सुन्नत व जमात का होसन हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा किबला मोहम्मद अदनान वहीद कासमी साहब दामत बरकातुहुम कुद्सिया मुल्तमिस हूँ आपसे कि आप अपने मुल्फ़ुज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान जलीलिल क़दरि वल बुरहान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल ईमान वल अरकान व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदुहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाकिरु वस्सादिकु वल काज़िमा सुम्मा रिज़ा सुम्मा नकी सुम्मा तकी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामुल खातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। मोहतरमुल मुकाम दुनिया नकाबत का मोतबर नाम अलहाज इफ्तिखार अहमद रिजवी साहिब, दुनिया नात का मोतबर नाम मोहतरमुल मुकाम कारी शाहिद महमूद कादरी साहिब, स्टेज पर मौजूद जुमला अहबाबी ज़ीवकार मोहतरम राना मोहम्मद नसीम कादरी साहिब, हाफिज शकील कादरी साहिब, हाजी तारिक महमूद अंसारी साहिब, दीगर कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज के स्टेज पर मौजूद जुमला अमायदीन इलाका मैं हदिये तबरीक पेश करता हूँ मोहतरम अलहाज चौधरी मंजूर साहिब और उनके लख्ते जिगर डॉक्टर उसामा मंजूर साहिब इस खुशखबरी के साथ कि आपकी हाजिरी मंजूर हो चुकी है। ज्यादा वक्त नहीं है ना माहौल इजाजत दे रहा है। मैंने पूरी आयत नहीं पढ़ी, सिर्फ 2 लफ्ज तिलावत किए हैं। इन्हीं 2 लफ्जों में चंद मिनट की हाजिरी है और बात समेट ली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। आप बोलते रहे तो मेरे लिए यही काफी है। 2 लफ्ज तिलावत किए हैं, ए ईमान वालों, ए ईमान वालों। हमसे पहले 69 उम्मतें आई हैं, 69 हमारा नंबर 70वां है। कुर्बान जाए अल्लाह ने किसी उम्मत को भी ईमान वाले कह के नहीं पुकारा। ये टाइटल अगर दिया है, ये उन्वान अगर दिया है तो इस उम्मत को दिया। फरमाया ए ईमान, किसी उम्मत को नहीं कहा। अब बाकियों को क्या कहा जो मिलाद में आए हो। अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा, किसी को कहा या अय्युहल मसाकीन, ए मिस्कीनों। किसी को कहा ए मोहताजों। किसी को कहा ए गरीबों। इधर अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सील तक पूरे कुरान में
ना हमें मोहताज कहा, ना मिस्कीन कहा, ना गरीब कहा। वजह अल्लाह बताना ये चाहता है, जिन्हें मुस्तफा मिल जाए ना गरीब रहता है ना मोहताज। जिन्हें मुस्तफा मिल जाए ना गरीब रहता है ना मोहताज रहता है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुर्बान जाए, बड़ी तवज्जो तलब बात है। ये लफ्ज कुरान में 88 मरतबा आया। थोड़ा टाइम पढ़ लेने, कितनी बार आया? 88 मरतबा। और किबलाकारी साहब 88 मरतबा कुरान में ये लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ये सारा मदीने में उतरा है। मक्के में ये लफ्ज नहीं उतरा। मक्के में उतरा या अय्युहन्नास उतरा, मक्के में उतरा या अय्युहल काफिरून उतरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये उतरा है तो मदीने में उतरा। इसका मतलब क्या है? काबा मक्के में है, सफा मरवा मक्के में है, आबे ज़मज़म मक्के में है, मुकाम इब्राहिम मक्के में है, हजरे अस्वद मक्के में है, इब्राहिम के कदम मक्के में है, हाजरा की दौड़ मक्के में है। मगर रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने ईमान का मरकज मक्के को नहीं, ईमान का मरकज मदीने में बनाया। फरमाया लोगों, ईमान का मरकज वही बनेगा जहां मेरा मुस्तफा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर मैं सादा तर्जमा करूं, ए ईमान वालों, अगर मैं सादा तर्जमा करूं, अल्लाह फरमा रहा है ए मुस्तफा वालों। कितनी बड़ी निस्बत है, ए मुस्तफा वालों, ए मुस्तफा, कितनी बड़ी निस्बत है। हकीम इमरान साहब, शेख महदी अल-फासी, उनकी किताब है अल-मुसर्रात शरह दलाइल अल-खैरात, उसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते हैं अल अंबियाउ कुल्लुहुम इला उममिन अतियतुन व नबियुना लना हदियतुन। फरमाते हर नबी अपनी उम्मत की तरफ अतिया बन के आया, हमारा नबी हमारी तरफ हदिया बन के आया, तोहफा बन के आया। अच्छा, हदिया किसे कहती है? हदिया किसे कहती है? इसका फर्क भी आपने कर दिया। फरमाते हैं अल हदियतु लिल मुहताजीन वल हदियतु लिल महबूबीन। फरमाते लोगों, अतिया हमेशा मोहताजों को मिलता है और तोहफा हमेशा महबूबों को मिलता है। अतिया मोहताजों को मिलता है, हदिया महबूबों को मिलता है। कितना कर्म है यार, कितना कर्म है। हम बैठे बैठाए अल्लाह ने हमें मुस्तफा के सदके महबूब की उम्मत को भी महबूब बना दिया। और इतना कर्म, इतना कर्म। अब मैं कहां तक बयान करूं इस निस्बत का फैज किया है। आज कोई ईसाई मर जाए, उसकी कब्र में हजरत ईसा नहीं आते। जो बेदार बख्श बैठे हैं, कोई ईसाई मरे, उसकी कब्र में हजरत ईसा नहीं आते। यहूदी मरे, उसकी कब्र में हजरत मूसा नहीं आते। उम्मती मुकद्दर पे नाज कर इधर गुलाम मर के कब्र में जाता है, उधर ज़हरा के बाबा की इधर गुलाम मर के कब्र में जाता है।
उधर जहरा के बाबा की आमद हो जाती है। वो क्या किसी ने कहा लजपाल परीत नु तोड़ दे रही जीदी बाप फड़ ले। हम दुनिया में रहे हुजूर कर्म करते, पूरी महफिल में हाथ उठाए बंदा कर्म वाला चाहिए। मुझे रब्बे काबा की कसम हम सांस भी ले रहे हैं ना तो हुजूर का कर्म है। मैं रिजवी साहब की एक दलील दे दूं। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा ए मूसा कोहे तूर पे आ 40 दिन का एतकाफ कर। कितने दिन का? 40 दिन एतकाफ कर, तुझे तौरात दूंगा। अल्लाह ने किताबें इसी तरह दी। हजरत दाऊद को जबूर देनी थी, दरिया के किनारे बुलाया, एतकाफ करवाया। ईसा को इंजील देनी थी, जंगल में बुलाया, एतकाफ करवाया। आका ने अर्ज की मौला मूसा को तूर पे बुलाया, दाऊद को दरिया के किनारे, ईसा को जंगल में। मैं कहा हूं, फरमाया सोनिया तू कहीं नहीं जाएगा, वो और थे तू और। प्यारे तू कहीं नहीं जाएगा। आप कुरान खोले ना, हर सूरत के आगाज में लिखा है ये मक्की है, ये मदनी है। मैं कुरान से पूछूं तू तो लामका से आया, तेरा मक्का मदीना से क्या ताल्लुक? तू तो लामका से आया है। कुरान कहता है मुझसे ना पूछो, जब तक यार मक्के में था मैं मक्की था, जब मदीने आ गया मैं मदनी। मुस्तफा जब तक मक्के में रहे, हुजूर मदीने आए, कुरान भी मदनी हो गया। हजरत मूसा से कहा तूर पे आ, कितने दिन के लिए? ऊंचा बोलो। तूर पे गए। काबिले तवज्जो बात, जो आशिक बैठे सारे आशिक है। एतकाफ किया। एतकाफ किसे कहती है? जिसमें बंदे की तवज्जो मखलूक से हट जाए, खालिक से लग जाए। 40 दिन हजरत मूसा की उम्मत से तवज्जो हटी, अल्लाह की तरफ लगी। पीछे उम्मत का क्या हाल हुआ? कुरान कहता है पूरी उम्मत बछड़े की पूजा करके मुशरिक हो गई। किबला जो बात समझ आई है, नबी की तवज्जो न रहे उम्मत का ईमान नहीं रहता। नबी की तवज्जो न रहे उम्मत का ईमान नहीं रहता। इधर 1450 साल गुजर गए, उम्मत आज भी या रसूल अल्लाह के नारे। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है, मैंने कहा इधर 1450 साल गुजर गए, उम्मत आज भी या रसूल अल्लाह के नारे लगा रही है। वजह एक है, गुंबदे खजरा से आका का दयाल बाकी है, हमारे सीनों में ईमान बाकी। अगर आज नमाजें हो रही हैं, अज़ानें हो रही हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं, रब्बे काबा की कसम ये सदका है हसनैन की नाना के। हुजूर का करम न हो, न हवाओं के झोंके नसीब हो, न बारिश के कतरे नसीब हो। आज चेहरे खिले हुए हैं तो हुजूर की रहमत। इतना करम। इधर गुलाम मर के कब्र में जाता है, उधर आका की आमद हो जाती है।
और अगली बात सुनिए, हुजूर की निस्बत का फैज क्या है। बुखारी शरीफ के लफ्ज है, आका ने फरमाया कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं बाहर आऊंगा। सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी। हालांकि होना तो ये चाहिए था, बज़्म महशर के सदर हुजूर है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सदर हुजूर मेहमाने खसूसी पहले नहीं आखिर पे आता है। या रसूल अल्लाह आप क्यों पहले आ रहे हैं? प्रोटोकॉल का तकाजा है कि आप आखिर पे आए, आप पहले आ रहे हैं। अगले लफ्ज दिल पे लिखिए गया, फरमाया खामोश, तुम्हें प्रोटोकॉल की पड़ी है, मुझे उम्मत की पड़ी है। हशर का मंजर सूरज सवाने देता, जमीन तांबे की, अल्लाह का जलाल अपने उरूज पे। इस हाल में जब उम्मती उठेगा, ये मंजर देख के घबराने लगेगा। इतने में नजर मेरे चेहरे बद्दुहा पे पड़े, दिल को तसल्ली होगी। क्या हुआ? अगर गम इतने बड़े हैं, मेरे गमखार भी तो हुजूर के साथ निस्बत ताल्लुक अगर है तो ईमान है। और अगली बात दिल पे लिखिएगा, क्या हुजूर को ही मान लेना ईमान है? क्या हुजूर को ही मान लेना? नहीं, बल्कि जिन्हें जिन्हें मुस्तफा मनवाए उन्हें उन्हें मानना भी ईमान है। अगर मुस्तफा दर वालों को मनवाए तब भी मानना है। अगर हसनैन उठा के घर वालों को मनवाए, न दर वालों के बगैर न हुजूर के घर वालों के बगैर ईमान मुकम्मल। बदबख्त है वो लोग जिन्होंने सहाबा की आड़ में आल को छोड़ दिया, और बेमुराद है वो लोग जिन्होंने आल का नाम लेके असहाब को छोड़ दिया। कुरान ये कहता है रुहमाउ बैनहुम। यार मैं किसी मौलवी की क्यों मानूं? मुझे तो गदीरे खुम में ये मंजर नजर आया है। अदालत का ताजदार, मुरादे मुस्तफा, मतलूबे मुस्तफा, मकसूदे मुस्तफा, ख्वाहिशे मुस्तफा, तलबे मुस्तफा, दुआए मुस्तफा, जनाबे सैयदना फारूक आजम मौला अली का हाथ पकड़ के, लफ्ज दिल पे लिखिएगा, हजरत उमर मौला अली का हाथ पकड़ के कह रहे थे, ए अली अंत मौलाया व मौला कुल्ली मोमिन, आज के बाद तू मेरा भी मौला है और हर मोमिन। तू मेरा भी मौला है और हर मोमिन का। मैं ईमान पे बात कर रहा हूं। जनाबे सैयदना फारूक आजम ने 1400 साल पहले फतवा दिया, अल्लाह मौलाया तू मेरा भी मौला है व मौला कुल्ली मोमिन, हर मोमिन का मौला है। उमर ने बता दिया मोमिन है ही वो जो अली को मौला, जो अली को मौला न माने, लाख कलमा पढ़े, ईमान की गारंटी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो इस दायरे में आता ही नहीं है। क्यों? उसने उसे नहीं माना जिसे मुस्तफा ने 1.25 लाख में मनवाया था।
और मंजर बड़ा अजीब है, जो हुक्म है मैं इसी पे समेटूंगा। मंजर बड़ा अजीब है। गदीर खुम में 1.25 लाख का मजमा है। कितना कितना मजमा है? ये जो मलंग नारा लगाते हैं ना, पंज लरे पंज तली 1.25 लाख, वो ये वाला 1.25 लाख है जो गदीर में था। 1.25 लाख मजमा। आका ने खुतबा दिया। आका ने फरमाया, ऐ सहाबा अतालमूना अन्नी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, जानते हो मैं तुम्हारा मौला हूं? कालू बला। सहाबा ने हाथ उठा के कहा, हुजूर जानते हैं। आका ने दूसरी गवाही दी, अतारिफूना, जानते हो, पहचानते भी हो। आका जानते भी है, पहचानते हैं। हुजूर ने तीसरी गवाही ली, अतशहदूना, क्या तुम गवाही देते हो? कालू बला, हुजूर गवाही देते हैं। अब इस एक जुमले का हुक्म है, मैंने रिवायत शुरू की है। अब हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा। जो बंदा अली पे नहीं बोल सकता, पता नहीं कब बोलेगा। एकदम हाथ उठा के बोलो अली अली। अच्छा, जो बंदे कतरा रहे हैं ना, कतरा रहे हैं, मैं हुजरे में नहीं मजमे में कह रहा हूं, मुझे रब्बे काबा की कसम। जी तवज्जो, मैं हुजरे में नहीं मजमे में बात कर रहा हूं। हुजरा सात सकालर नहीं, मजमे का मैदान का खतीब हूं। क्योंकि जिन्हें मैं हकीम साहब मानता हूं, मुझे मैदान से मिले हैं। मुझे नबी मिला तो बदर के मैदान में, अली मिला तो गदीर के मैदान में, ज़हरा मिली तो मुबाहले के मैदान में, हसन मिला तो सिफीन के मैदान में, और हुसैन मिला तो करबला। जिन्हें मैं मानता हूं, मुझे मैदान में मिले और मैदान में बात कर रहा हूं। 1.25 लाख का मजमा पालानों के मिंबर पे आका है। एक लफ्ज कहने लगा, वो आपसे दुआ लेनी है। पालानों के मिंबर पे वो खतीब बोला जिसके मुंह से रब बोलता है। पालानों के मिंबर पर वो खतीब बोला जिसके मुंह से रब बोलता। वमा यंतिक वाली जुबान में जुम्बश आई। अगले लफ्ज में तवज्जो कीजिएगा। सरकार ने फरमाया, अली जी यार सुनो, ताली नहीं मेरे करीब आए। अली करीब आए। ऐ तुसी मेरे अल देखने में हदीस समझा दो। एक जुमले के लिए रिवायत शुरू की है और शायद इसी का हुक्म था। किबला कारी साहब आखादा बियदी अली, हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा। फरफअहा, हाथ को बुलंद किया। चलो अब भी पता नहीं चला, अली के नाम पे हाथ बुलंद करना मुस्तफा की सुन्नत है। मैंने हदीस पढ़ी है। हाथ पकड़ा, बुलंद किया। अब मेरा सवाल ये है, मैंने इतने मजमे के सामने कारी शाहिद साहब का हाथ पकड़ के बुलंद किया है, मतलब क्या है? मतलब राणा साहब ये है, सारे देख लो। मतलब ये है, सारे देख लो। और किबला कारी साहब 23 साल नबवी जिंदगी में हुजूर ने उम्मत से जो जो मनवाया है ना, वो दिखाया नहीं, सिर्फ बताया है। फरिश्ते मनवाए, दिखाए नहीं, बताए हैं। हूरे मनवाई, दिखाई नहीं, बताई है। अर्श मनवाया, दिखाया नहीं, बताया है। अरे खुदा मनवाया, दिखाया नहीं, बताया है। एक अली है, पहले दिखाया है।
फरिश्ते दिखाए नहीं, बताए हूरे दिखाई नहीं, बताइए। और जो नबी ने दिखाई नहीं, मौलवी हाथ धो के पीछे पड़ गए, और जो 1.25 लाख में दिखाया उसी अली को छोड़ दिया। उसी अली को छोड़ दिया। फिर हाथ उठा के कहा मालिकुल तू मौला हो। ना कोई हाथ नीचे न रहे, हुजूर की सुन्नत है। स्टेज वाले सामने वाले फिर हाथ उठा के कहा मालिकुल तू मौला हो फहादा अलीयुल मौला। जिसका मैं मौला उसका जिसका मैं मौला। अच्छा एक तवज्जो चाहूंगा। अच्छा बाद लोग कहते हैं हम अली को मौला नहीं मानते। कोई बात नहीं, हमारा किसी से झगड़ा ही कोई नहीं। उसे कोई भी ना मौला माने वो तब भी मौला है। हाय हाय हाय, उसे कोई मौला ना माने वो तब। अच्छा वैसे भी रिजवी साहब सरकार ने अली का हाथ पकड़ के बुलंद करके ये नहीं कहा कि ये अली है और तुम सबका मौला। ना 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 ना, जो अल्लाह गरीब आदमी पे ज़कात फर्ज नहीं करता वो बेवकूफ पे अली कैसे। ना 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 ना, हर एक का मौला नहीं। हाथ पकड़ के कहा मालिकुल तू मौला हो। जिसका मैं मौला उसका। हर एक का मौला नहीं, हर एक का मौला नहीं, जिसका मैं मौला। अच्छा मैं कुर्बान जाऊं, जो अवैस भाई हुक्म दे रहे, मैं कुर्बान जाऊं। इस मौके पे सलाम पेश करता हूं मैं हजरत उमर को। ना ना ना, हजरत उमर के नाम पे हाथ नीचे ला, हाथ उठा के बोलना कुर्बान जाऊं हजरत उमर पे। ये हदीस के लफ्ज़ तवज्जो रखिए। आप आगे बढ़े, अली का हाथ पकड़ा, अली को जफ्फी डाली। उमर ने अली को जफ्फी डाली और किबला तारीखी लफ्ज़ हदीस के उस लफ्ज़ पे कुर्बान जाऊं। हुजूर ने फरमाया बख बख लका यब्ना अबी तालिब। ओए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो। हाय हाय हाय, अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो। अल्लाह मौलाया व मौला कुल्ली मोमिन। आज के बाद तू मेरा भी मौला है, हर मोमिन का मौला है। बिस्मिल्लाह। उनका हुक्म है, उनका हुक्म माशाल्लाह। जी जो हुक्म हुआ मैं 5-7 मिनट में सुने। अलहाज अहमद अली हाकिम साहब, दुनिया नात का मोतबर नाम।
और इन्हें मुबारकबाद ये सैयदा पाक के कदमों से होके आए हैं। हाथ उठा के बोलो यार, मेहमान मदीना है, हम इन्हें हदिया माशाअल्लाह तवज्जो है। मैं अर्ज कर रहा था जनाब उमर बड़े रज़ी अल्लाह तआला अली का हाथ लफ्ज के हदीस हनीयन लक, ये भी लफ्ज है, बख बख लका यबना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब के बेटे। और मैं किबला रिजवी साहब सोचता हूँ हजरत उमर पे कुर्बान न जाऊं जिन्हें इस मौके पे अबू तालिब याद आया है। हाय 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 हाय, मैं कुर्बान जाऊं जिन्हें इस मौके पे अबू तालिब याद आया है। फरमाया अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो। बेटा कामयाब हो तो मुबारक बाप को ही देते हैं। अब उसने अली को क्या मुबारक देनी है जिसकी बाप से मुबारक बाप से बढ़ना जरूरी है। और मैं हैरान होता हूं लोग आज भी ईमान अबू तालिब पे बात करते हैं। मैं जिम्मेदार स्टेज पर जिम्मेदारी से लफ्ज कहूंगा, खबरदार ईमान अबू तालिब नहीं, आज के बाद एहसान अबू तालिब की बात। ईमान अबू तालिब नहीं, एहसान अबू तालिब। अच्छा कुछ लोग चेहरे हैरान है, एहसान अबू तालिब, वही उम्मती शुक्रिया अदा कर, अबू तालिब ने रसूल पाल के उम्मत के हवाले किया। और शाह जी कुर्बान जाऊं, कितना पाकीज़ा रिज़्क है अबू तालिब के दस्तरखान पर। हाय हाय हाय, मैंने कहा कितना पाकीज़ा रिज़्क है अबू तालिब के दस्तरखान का। 2 बच्चे पले हैं, एक वलियों का सुल्तान, एक नबी। और रिजवी साहब चूंकि आप रिजवी हैं, आला फाज़िले बरेलवी, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रिजविया में एक फतवा लिखते हैं। आप तवज्जो रखिएगा जरा मेरी तरफ, चल रहे फतावा रिजविया शरीफ में आला हजरत का फतवा है। फतावा रिजविया से देखिए, आला हजरत का फतवा है, हाकिम साहब काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता। फतवा ना हो, मैं जिम्मेदार हूं शाह जी। आला हजरत का फतवा है, काफिर ज़िबा करे मोमिन नहीं खा सकता। मुझे रब्बे काबा की कसम 40 साल तक अबू तालिब ज़िबा करते रहे, मुस्तफा खाते रहे। कौन अबू तालिब? कौन अबू तालिब? आयत ततहीर के नज़ूल से पहले का ताहिर, कायनात का ईमान, जिसकी गर्म सांसों की हरारत का सदका है। कौन अबू तालिब? अच्छा आपको याद होगा ग़ज़वा खंदक में जब अमर इब्ने बुद के मुकाबले में अली गए थे, इधर अली उधर हुए, सरकार ने इधर देखा, सहाबा वो कौन है? अर्ज की अली है, अली है, अली है। फरमाया नहीं, आज अली नहीं, आज कुफ्रे कुल के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा। बिस्मिल्लाह। कुफ्रे कुल के मुकाबले में मैं अदब का एक जुमला बोलूंगा,
अली है कुल्ले ईमान, अली है कुल्ले ईमान। मौलवी जिसका ईमान ढूंढता है वो ईमान का भी बाप निकला है। लोग कलमा ढूंढ रहे हैं। कौन अबू तालिब? सैयद सज्जाद शाह साहब और दीगर। ये जुमला मैं सादात की नजर करके दुआ लूंगा। मेरे नबी की 11 शादियां कितनी है हकीम साहब? कितनी शादियां? 11 शादियां। मुझे रब्बे काबा की कसम नस्ल उसी से चली है जिसका निकाह अबू तालिब ने पढ़ा। नस्ल उसी से। और एक और लफ्ज कहना चाह रहा हूं, थोड़े वक्त में ज्यादा ही बात कर रही है। एक और लफ्ज कहने लगा हूं। आप कोई भी काम शुरू करें ना, 2 चीजों की जरूरत होती है। ये महफिल शुरू करनी है ना, तो 2 चीजों की जरूरत है। या माल की जरूरत है या बंदों की जरूरत है। या माल की जरूरत है या बंदों की जरूरत है। मुझे रब्बे काबा की कसम, जब मुस्तफा ने ऐलाने नबूवत किया, माल खदीजा ने दिया, बंदे अबू तालिब ने। माल मलिकातुल अरब। कौन? सैयदा खदीजा मलिकातुल अरब, जिन्हें जिब्रील कहे या रसूल अल्लाह खदीजा से कहिए अल्लाह उन्हें सलाम कह रहा है। चलो 2, 4, 5, 10 बंदे समझ के बोलेंगे, मुझे कीमत मिल जाएगी। कौन है सैयदा खदीजा? ज़माने जाहलियत की ताहिरा। ज़माना पूरा अरब जिसका मकरूद हो, वो बीबी मलिकातुल अरब। माल खदीजा का लगा और बंदे अबू तालिब ने दिए और कब तक दिए हैं? करबला को देख लो। शाह हुसैन बादशाह, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन, दीलास्त हुसैन। दीने पना बंदे पे मुश्किल आए ना, उसे पनाह दीन देता है। रूह ना निकल रही हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, लोग कहते हैं बाबा जी की रूह नहीं निकल रही, पढ़ो सूरह यासीन, रूह निकल जाए। इसका मतलब यह है बंदे पे मुश्किल आए पनाह दीन देता है। मुझे रब्बे काबा की कसम, बंदे पे मुश्किल आए पनाह दीन देता है, और दीन पे मुश्किल आए पनाह हुसैन देता है। अब पूरी रुबाई पढ़ के शरा करना मकसद नहीं। मैं ख्वाजा साहब की बारगाह में हाथ जोड़ के कहूं, आप हुसैन को शाह भी कह रहे हैं, बादशाह भी कह रहे हैं, दीन भी कह रहे हैं, दीले पड़ा भी कह रहे हैं। हुसैन का कारनामा क्या है? इतने तमगे हुसैन के लिए किया क्या है? फरमाते करबला में देख सरदार दस सर दे दिया यजीद के हाथ में। जवानों बोलो, अकीदे की बात है।
हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। कज़ा कर गए। मैंने कहा रिजवी साहब, हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। आप बच्चे को भी थप्पड़ मारेंगे ना चेहरे पे, वो आगे हाथ करता है, हाथ जाए सर बच जाए। हर बंदा सर बचाने के लिए हाथ देता है। एक हुसैन है जिसने हाथ बचाने के लिए सर, आम हाथ नहीं है। वक्त नहीं है शरा का। मुझे रब्बे काबा की कसम, 1.25 लाख नबियों की मेहनत का नाम है दस्ते हुसैन। सरदार दस्तदार दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ। और बिल्कुल आखिरी बात इस पे मैंने वाइंड अप करना है, और ये अकीदे की बात है। ख्वाजा साहब ने 4 बातें की है। शास्त हुसैन बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीने पड़ा अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। ख्वाजा साहब की एहतियात देख, जिस मिसरे में यजीद आया है वहां हुसैन नहीं आया। जिस मिसरे में यजीद आया वहां हुसैन नहीं। ख्वाजा ने अजमेर के टिब्बों पे बैठ के सुन्नियों अकीदा दे दिया, खबरदार हमारे एक मिसरे में दोनों इकट्ठे नहीं आते, तेरे अकीदे में कैसे। दिल एक दिया, या यजीद रखो या हुसैन। या हुसैन। माशाअल्लाह। सलामत तशरीफ रख। सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दी यजीद के हाथ में। जवानों अकीदा सुथर है, या यजीद वाले बनो या हुसैन वाले बनो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे हुसैन वाले। वमा अलैया इल्ला अल बलाग।